देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन शेष शैया पर निद्रामग्न भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस एकादशी को कई नामों से पुकारा जाता है। इस एकादशी को भगवान के वामन अवतार का व्रत व पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के अभीष्ट सिद्ध होते हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली और समस्त पापों का नष्ट करने वाली है। इस व्रत कथा का वर्णन पद्म पुराण के उत्तर खंड में युधिष्ठिर कृष्ण संवाद के रूप में वर्णित है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों को नाश करने वाली उत्तम देवशयनी एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उसके तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोक का पूजन किया। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान निद्रा में करवट लेते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस प्रकार राजा बाली को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, इस व्रत की क्या विधि है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों का नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर मेरे पास आए। बृहस्पति समेत इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण कर 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना करी। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, उसे भूमिदान करने और गाय दान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में दूब, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने का विधि विधान है।
इस व्रत में 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। भरे जाने वाले धान्यों के नाम इस प्रकार हैं: गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इसमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर विष्णु की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में विष्णु जी का पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक जाता है, इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।